23 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के चुनावी नतीजे जारी कर दिए जाते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए इन नतीजों में महायुति गठबंधन यानी कि एनडीए को बहुमत मिलता है और महाविकास आघाड़ी गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ता है। लिहाजा अब सीएम कौन बनेगा, विधायक दल का नेता किसे बनाया जाए, सीएम की कुर्सी पर किसकी ताजपोशी की जाए और सहयोगी दलों को किस प्रकार से साथ रखा जाए, इन तमाम सियासी घटनाक्रमों के बीच भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई इसलिए है क्योंकि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इसके साथ साथ बीजेपी की भी यही कोशिश है कि उनकी पार्टी ने जो सबसे अधिक सीटें जीती हैं महाराष्ट्र में एनडीए अलायंस में, तो उसी आधार पर सीएम बीजेपी का बनना चाहिए। दर्शकों याद कीजिए वर्ष 2019 का वो वक्त जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर के चुनाव लड़ा था। दूसरी तरफ यहाँ कांग्रेस और एनसीपी एक साथ गठबंधन में शामिल थी। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की साझा जिस तरीके से सरकार बनी, उसके बाद चंद दिनों के लिए देवेंद्र फडणवीस को 2019 में मुख्यमंत्री बना दिया गया था। उद्धव ठाकरे ने इस पर आपत्ति जताई। उद्धव ठाकरे ने कहा कि 2014 में ये डील हुई थी कि यदि गठबंधन की सरकार बनती है तो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज होने पर शिवसेना से चीफ मिनिस्टर बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के तमाम विधायकों के साथ मिलकर के एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, सरकार को चलाते हुए नजर आते हैं। लेकिन 1.5 साल तक भी उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने नहीं रह पाते हैं और एकनाथ शिंदे कुछ विधायकों को लेकर बीजेपी का रुख कर जाते हैं। बीजेपी में शामिल होने के साथ साथ यहाँ पर सरकार बनाने का दावा ठोक देते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के पास 105 विधायक, जबकि एकनाथ शिंदे ने बगावत करते हुए 45 विधायकों को तोड़ दिया था। ऐसे में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 1 जुलाई 2023 को एनसीपी भी दो फाड़ हो जाती है। शरद पवार 10 विधायकों को लेकर सरकार में शामिल हो जाते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी उनको मिल जाती है। ऐसे में शिवसेना और एनसीपी महाराष्ट्र की दो बड़ी दिग्गज क्षेत्रीय पार्टियां दो फाड़ होती हुई नजर आती है। इसका ठीकरा दूसरे दलों के द्वारा बीजेपी पर फोड़ा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति को साधने के लिए महाराष्ट्र के दो क्षेत्रीय दलों को दो फाड़ कर दिया। वही एकनाथ शिंदे अब दिखाई दे रहे हैं। वही एकनाथ शिंदे जो उद्धव ठाकरे की पार्टी की दो फाड़ करके यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए बीजेपी में शामिल हो गए थे, अब बीजेपी से भी नहीं मानते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम कुर्सी चाहिए एकनाथ शिंदे को। दावा यहाँ तक ठोक दिया है कि दिल्ली की सरकार की जड़ें हिलाने का मादा भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना रखती है, क्योंकि महाराष्ट्र में 7 लोकसभा सीटों पर एकनाथ शिंदे की पार्टी ने जीत दर्ज की थी। और ऐसे में दर्शकों अब बेहद दिलचस्प ये हो चुका है कि केंद्र की सरकार बचाने के लिए क्या मोदी शाह महाराष्ट्र सीएम कुर्सी का सैक्रिफाइस करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार एकनाथ शिंदे का आगामी कदम क्या रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में भी 272 का जादुई आंकड़ा नहीं है और ये डर सता रहा है कि यदि केंद्र की सत्ता हाथ से निकल गई तो यहाँ पर बीजेपी के लिए बाउंस बैक करना बेहद टेढ़ी खीर साबित होगा। महाराष्ट्र का सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। अजीत पवार चूंकि पार्टी छोटी है, कम विधायक कम सीटों पर चुनाव लड़ा और उनके पास कम विधायक मौजूद है, इसलिए चुपचाप यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से बीजेपी को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि सीएम शिंदे मानने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र के सीएम कुर्सी से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन बागी रुख अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने बीजेपी के साथ आने का फैसला किया था। भारतीय जनता पार्टी को सीएम कुर्सी ऑफर करने के लिए मैं बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं आया था। यानी कि एकनाथ शिंदे किसी भी दबाव में दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि केंद्र की सरकार में भी एक अहम कड़ी है, और वो अहम कड़ी यदि यहाँ से बीजेपी के लिए निकलती भी नजर आई, उसका पेंच ढीला होता हुआ नजर आया, तो सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है।
आपको बता दें कि जिस तरीके का माहौल महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है वो वाकई यहाँ पर आंकड़ों के हिसाब से, संख्या बल के हिसाब से तो बीजेपी को फेवर कर रहा है, लेकिन रणनीतिक आधार पर बीजेपी फंसी हुई दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा दिल्ली में घंटों की बैठक कर चुके हैं। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम पर घंटों की बैठक कर चुके हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के तमाम सांसद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। इस बात का संकेत दे चुके हैं कि यदि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी हमें नहीं मिलती है तो फिर केंद्र की सत्ता बीजेपी किस तरीके से बच जाएगी। सहयोगी गठबंधन दलों के साथ मिलकर के सरकार चल रही है। मामला काफी गंभीर है और मामला इतना गंभीर है कि आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए बीजेपी के लिए यहाँ पर जो जिस तरीके का चक्रव्यूह रचा गया है उससे निकल पाना चुनौती बन रहा है। एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर यह भी साफ तौर पर ऐलानिया करते हुए कह दिया है कि आने वाले वक्त में हम यहाँ कुर्सी के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के लोगों ने हमें जो सीएम कुर्सी तक पहुंचाने का काम किया, उन लोगों की भावनाओं को आहत नहीं किया जा सकता। यानी कि साफ तौर पर साफ प्रतीत हो रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति यहाँ डगमगाती हुई नजर आ सकती है। एकनाथ शिंदे जो बीजेपी को सत्ता में लाने में एक अहम भूमिका निभाते नजर आए थे, बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने में भी बड़ा रोल निभा सकते हैं। एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से ऐलान करते हुए कहा है कि यहाँ पर मराठा आंदोलन और मराठा समुदाय की आवाज उठाने के लिए मैंने वो बड़ा कदम उठाया जिसमें उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ को छोड़ करके मैंने बीजेपी का साथ दिया। बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को जिंदा रखा और उस विचारधारा को जिंदा रखते हुए मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया। उन्होंने ये भी दावा कर दिया है, उद्धव ठाकरे ने जब निशाना साधा कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़कर हमारी परिसंपत्तियों को यहाँ पर अब हमारे राजनीतिक विरासत को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे के बेटे तो उद्धव ठाकरे हैं और मैंने उनकी परिसंपत्तियां यहाँ पर अपने कब्जे में नहीं ली है, लेकिन मैं उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा था, इसीलिए मैं बीजेपी में शामिल हुआ और इसीलिए विधायक मेरे संपर्क में आए। यानी कि शिंदे महाराष्ट्र में फडणवीस से भी बड़े लीडर बन चुके हैं, क्योंकि मुट्ठी में जो विधायक हैं वो जड़ हिलाने का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अजीत पवार को भी किस तरीके से रोक पाएंगे, क्योंकि अजीत पवार भी सीएम कुर्सी को लेकर दावा ठोक चुके हैं। महाराष्ट्र के कई शहरों में यहाँ पर जिस तरीके के पोस्टर दिखाई दिए जिसमें साफ साफ लिखा गया सीएम पद के नामदार अजीत दादा पवार, यानी कि साफ तौर पर सीएम कुर्सी को लेकर के उनकी भी यहाँ पर नजरें टिकी हुई है। देखना ये होगा कि बीजेपी के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज बनता हुआ नजर आता है। क्या महाराष्ट्र का राजनीतिक समीकरण जिस तरीके से बन रहा है उसी आधार पर बीजेपी आंकड़ों के आधार पर खेल करने में माहिर जिस तरीके से दिखाई देती है, क्या सीएम कुर्सी पर अपना कब्जा जमा लेगी या फिर सहयोगी दलों में से ही किसी को यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। खबरें तो यहाँ तक निकल करके सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी पर्ची के सहारे मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जिस आधार पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाए गए थे। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि बीजेपी के पास अकेले पूर्ण बहुमत नहीं है, सहयोगी दलों का साथ निश्चित तौर पर चाहिए होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताने का काम करें। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।